नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे यूपी में चल रही पगड़ी पॉलिटिक्स की। जी हां, राकेश टिकैत के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई है। दरअसल उनके समर्थकों का आरोप है कि कल जब वो मुजफ्फरनगर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पहुंचे थे तो कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और उनकी पगड़ी को उछाला, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी एक बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने भी ट्वीट कर राकेश टिकैत के समर्थन में योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज हैं। हर्ष जी, इस पर क्या अपडेट है? देखिए नवेंदु, क्योंकि जिस तरीके से पगड़ी पॉलिटिक्स की आपने बात की है तो वाकई पगड़ी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत आखिर किस वजह से ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये किया गया है, बीजेपी की पूरी साजिश है, और कहीं ना कहीं इसी शब्द को दोहरा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति हमेशा से किसानों के साथ धोखा करने की रही है, किसानों के साथ साजिश करने की रही है, और राकेश टिकैत के खिलाफ भी साजिश हुई है। हालांकि ये साजिश है या नहीं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस तस्वीर में आप देखिएगा कितनी भीड़ है वहां पर। अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि कौन बीजेपी का नुमाइंदा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, राकेश टिकैत जिस तरीके से रैली निकाल रहे थे, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है यहां पर कोई उत्पात ना बचाए, काफी लोग थे, और उसी में देखा जा सकता है कि उनकी पगड़ी गिर गई है। लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उनकी पगड़ी को जानबूझकर उछाला गया है। हालांकि इस तस्वीर में कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे राकेश टिकैत के तो भी वो वीडियो है, अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो भी वो वीडियो है, कैपिटल टीवी के अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हम भी वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा है कि राकेश टिकैत की पगड़ी को जानबूझकर उछाला गया हो। लेकिन हाँ, जानबूझकर राजनीति जरूर की जा रही है। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरीके से कानून लाया गया और मजबूरन उसे वापस लिया गया, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसानों को के लिए जो स्थिति पैदा की जा रही है वो आत्महत्या करने वाली स्थिति पैदा की जा रही है। ये बात दरअसल वो कह रहे हैं। अखिलेश हाँ। की ट्वीट की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी है, ये हमला उन पर है, ऐतिहासिक कोशिशों पर है जो उनके द्वारा की गई है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक हर किसान आंदोलित है और हर कोई इसे सरकार की लापरवाही बता रहा है। वो और कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय, किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव राकेश टिकैत पर बात करते करते चौधरी चरण सिंह तक कैसे पहुंच गए? आप तुलना अगर करेंगे तो उनके पैरों की धूल की बराबर ये राकेश टिकैत नहीं है, जिसकी स्थिति ऐसी है कि 2 बार ये अपने जीवन में चुनाव लड़े हैं और दोनों बार जमानत जब्त हो गई है। एक बार खतौली से 2007 में विधानसभा और 2014 में अमरोहा से लोकसभा। वो व्यक्ति जब भी आप देखिएगा देश में कोई मौका आएगा, ये चौका मारने की कोशिश में रहता है। अभी शायद ही किसी ने इनसे कहा होगा कि आप पहलगाम पर जाकर आंदोलन करिए, कोई जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सियासत ही करते हैं। तो ये क्यों अचानक से प्रकट हो गए इस बीच? और अब नरेश टिकैत भी सरकार को धमकी दे रहे हैं। आज महापंचायत का ऐलान किया है मुजफ्फरनगर में। तो इससे क्या कुछ होने वाला है? ये जो महापंचायत है, इससे सरकार पर ये कोई इफेक्ट डाल पाएंगे? देखिए, कोई इफेक्ट तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन पहले उस बात पे आते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि ये चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। अब अगर मैं अखिलेश यादव और राकेश टिकैत की बात करूं तो दोनों को आपसी सहमति बनानी चाहिए। राकेश टिकैत को आखिर क्यों अखिलेश यादव टिकट नहीं दे देते? 2027 का चुनाव भी आ रहा है, और राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत आखिर क्यों अखिलेश यादव के पास जाकर क्यों टिकट नहीं मांग लेते हैं? जब अखिलेश यादव और राकेश टिकैत की आपस में इतनी बन रही है और अखिलेश यादव भी चौधरी चरण सिंह की तुलना राकेश टिकैत से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं टिकट दे देते हैं? क्यों अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कराते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ये अच्छे से जानते हैं कि राकेश टिकैत सिर्फ टीवी का चेहरा है, लेकिन जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। हाँ, चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो ऐसे दिग्गज जो हमारे रहे हैं भारत के अंदर, हाँ, और कई और नेता ऐसे हैं। चौधरी चरण सिंह के साथ आपने देखे थे कि कितने इतिहास के पन्नों को जब आप दोहराएंगे तो ये बताता है कि किस तरीके से, क्योंकि जयंत चौधरी का मैं जिक्र करूं तो जयंत चौधरी की वो पॉलिटिक्स
चौधरी चरण सिंह वाली नहीं रही है। ये जयंत चौधरी ही थे जिन्होंने 2014 में राकेश टिकैत को टिकट दिया था। तो ये बात साफ नजर आ रही है कि इस मसले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, अखिलेश यादव हो, राकेश टिकैत हो। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या ये लोग 2027 के चुनाव को देखकर ये तमाशा बना रहे हैं? बिल्कुल 2027 को लेकर एक सियासी रणनीति चली जा रही है, एक चाल चली जा रही है नवेंदु, क्योंकि 2027 को लेकर अखिलेश यादव के पास मुद्दों की कमी है। सारे मुद्दे योगी आदित्यनाथ पहले ही छीन चुके हैं, चाहे फिर वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर मुसलमानों को लेकर हो, क्योंकि मुसलमानों को लेकर भी अखिलेश यादव मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से काम किया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समझ चुका है कि कैसे योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नारा दिया गया था उसको लेकर चल रहे हैं। बात दलितों की करें तो दलितों की भी नाराजगी है, क्योंकि कल ही हमने खबर बताई थी कि जिस तरीके से अंबेडकर की अखिलेश के साथ जो तस्वीर नजर आई है, दलितों की नाराजगी खासतौर पर अब हो गई है। और वो एक तबका, दलित वाला जो तबका है, मायावती से तो पहले से ही नाराज था, अखिलेश यादव से अब नाराज हो गया है। अब वो योगी आदित्यनाथ की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव के पास अब क्या मुद्दा बचा? किसानों को लेकर। अब वो बार बार बात कर रहे हैं किसानों की, लेकिन अब किसान भी समझ चुका है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट का जिक्र करेंगे तो अखिलेश यादव की सरकार जब 2013 में भी थी तो आप देखिए कि उस रिपोर्ट में क्या था। उस रिपोर्ट में किस तरीके से किसानों की तरफ से आत्महत्याएं की गई थी, और वो आंकड़ा इतना ज्यादा था कि अगर हम उस आंकड़े को रखेंगे तो तकरीबन 1 घंटा हमारे दर्शकों के सामने लग जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से किसानों के लिए काम किया है, योगी सरकार जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अभी काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को खल रहा है। और इसलिए अखिलेश यादव लगातार ये एजेंडा चला रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से सियासत करती है, बीजेपी कैसे मुसलमानों से नफरत करती है, किसानों से नफरत करती है। हालांकि उनका ये एजेंडा सफल होने वाला नहीं है। आपने तमाम मुद्दों की बात की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिस पर अखिलेश यादव की हालत सबसे ज्यादा खराब है वो है जाति जनगणना। एक ही एक ऐसा मुद्दा बचा हुआ था जिसे लेकर ये लगातार हंगामा बरपा रहे थे, हर ओर बयानबाजी कर रहे थे। अब तो जाति जनगणना का मुद्दा भी बीजेपी ने इनसे छीन लिया है। तो अब अखिलेश यादव की बेचैनी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में राकेश टिकैत का तो चलिए वो कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है जो कि प्रभाव डाल देंगे बड़े स्तर पर, लेकिन इससे अखिलेश यादव की बौखलाहट भी सामने आ रही है। वो जिस तरह से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। कल भारतीय टीम के पूर्व कप्तान 1983 वर्ल्ड कप विनर कपिल देव पहुंचे थे लखनऊ। तो जब वो पुलिस मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने तारीफ की। अखिलेश यादव ने उनके उस बाइट को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाला और कहा कि हमारे समय में बनाए गए पुलिस मुख्यालय की तारीफ कर रहे हैं। तो अखिलेश के पास अब आप देख लीजिए कि बड़े लेवल पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह जनता को बताया जाए कि ये हमने किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ हैं जिनका विकास इतने बड़े स्तर पर नजर आता है कि जनता अखिलेश को उस लेवल पर अब नाप ही नहीं रही है। और पीडीए इनका जो जाप है, क्या वो जाति जनगणना ने अब इनसे पूरी तरह से छीन लिया है? देखिए अखिलेश यादव की जहां तक मैं बात करूं, सबसे पहले कपिल देव वाले मुद्दे पे आते हैं, फिर जाति जनगणना पे आएंगे, क्योंकि कपिल देव की तरफ से जो सराहना की गई और जो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि मुख्यालय उनके दौर में बनाया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने ये क्यों नहीं बताया कि उनके दौर में किस तरीके से जो गुंडे थे, किस तरीके से जो माफिया थे, उनके मामलों को छुपा लिया जाता था। अखिलेश यादव में आखिर ऐसा क्यों कहा जाता था जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, दुष्कर्म होता था कि लड़के कभी कभार बहक जाते हैं? उनके पिता ने ये बात कही है, बहुत कही थी। अखिलेश यादव की सरकार में आखिर ऐसा क्यों होता था कि तमाम जो माफिया थे, तमाम जो गुंडे थे, उनका राज चला करता था? अखिलेश यादव ने सिर्फ मुख्यालय का जिक्र ही क्यों किया? क्या अखिलेश यादव को तमाम वो बातें याद नहीं है 2013 की या फिर 2013 से पहले की? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में तमाम जो मुसलमान थे, जो कट्टरपंथी थे, जो कहीं ना कहीं जेल में रहकर ऐसे ऐशो आराम करते थे जिसकी तस्वीर भी सामने आती थी, पुलिस की जरूरत नहीं होती थी कि आग उनको कुछ कह दे जो अखिलेश यादव से संबंधित थे। उस पुलिस का आखिर क्यों जिक्र नहीं किया गया? सिर्फ मुख्यालय का क्यों जिक्र किया गया? क्योंकि ये किसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। सारे सबूत आपको गूगल पे आप जाइए, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। बिना सबूत की कोई भी बात नहीं कही जा रही है। अखिलेश यादव की सरकार में क्यों गुंडों को टिकट दिया जाता था? अखिलेश यादव की सरकार में तो ऐसा होता था कि सामूहिक दुष्कर्म किया कुछ कट्टरपंथी करते थे, लेकिन वो बच जाते थे। अखिलेश यादव ये तमाम बातें इसलिए नहीं बता रहे हैं नवेंदु, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सियासत खिसक जाएगी, और जब जमीन खिसकने को आती है तो इंसान के दिमाग में कुछ नहीं रहता और उसके बाद वो ये सारी बातें करता है। बिल्कुल, हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा, सुना और समझा भी कि राकेश टिकैत के जरिए अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है जिसके तहत वो जनता को जाकर जनता में ये भरोसा दिला पाए कि 2027 में वो भी यूपी में योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए, सीएम योगी हर और जहां भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, यूपी में कानून व्यवस्था की बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ये सोशल मीडिया पॉलिटिक्स जो है वो अब जनता समझ चुकी है, और 2027 के चुनाव में भी जो समीकरण अभी चल रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि अखिलेश यादव शायद इस बात को मान चुके हैं कि उनके लिए तीसरी बार भी शायद विपक्ष में ही बैठने का अवसर उन्हें मिलने वाला है। तो फिलहाल कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।